वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। विश्व की खास खबरें वर्ल्ड मीडिया द्वारा प्रस्तुत हैं या आपको अच्छी लगेंगी, इस पर आपकी प्रतिक्रियाएं सादर आमंत्रित हैं। श्रीलंका में प्रभावी राजपक्षे परिवार की श्रीलंका पीपुल्स पार्टी SLPP ने संसदीय चुनाव में 2/3 बहुमत प्राप्त करके अपनी विजय पताका लहराने में भारी सफलता प्राप्त कर ली है। इस प्रकार महिंद्रा राजपक्षे के पुनः प्रधानमंत्री बनने की स्थिति साफ हो चुकी है और इसके बाद यह खबर अभी आई है कि वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं। महेंद्र के भाई गोतबाया राजपक्षे पहले से ही लंका के राष्ट्रपति हैं। वर्ल्ड मीडिया ब्यूरो के सर्वेक्षण रिपोर्ट का सार था राजपक्षे परिवार की पार्टी की जीत का। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति एवं विश्व नेताओं में लोकप्रिय महिंद्रा राजपक्षे ने 9वीं संसद के लिए श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण की। उनके अनुज और राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने उत्तरी कोलंबो के उपनगर केलानिया में स्थित पवित्र राजमहाविहारिया बौद्ध मंदिर में 74 वर्षीय महिंद्रा को शपथ ग्रहण करवाई। वर्ल्ड मीडिया संपादक राजकुमार हंस ने कहा, राजपक्षे परिवार विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ऐसी जन अपेक्षा है। सोवियत संघ के लोग देर से लेकिन जाग गए हैं। यहाँ 15 सालों पूर्व कुछ व्यापारियों की हत्याएं हो गई थीं। रूस के पूर्वी शहर खाबरोवस्क के पूर्व क्षेत्रीय गवर्नर सर्गेई फगल की गिरफ्तारी को लेकर क्रेमलिन विरोधी रैली में हजारों नागरिकों ने अपनी उपस्थिति दी और फरगल की रिहाई की मांग की। बताया जाता है फरगल को रूसी राष्ट्रपति पुतिन का कट्टर विरोधी माना जाता है। अमेरिका के खुफिया अधिकारियों का मत है नवंबर में होने वाले अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले रूस डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बिडेन को बदनाम करने की कोशिशें कर रहा है। अमेरिका के खुफिया कार्यक्रम की रक्षा करने वाले नेशनल काउंटर इंटेलिजेंस सेंटर NCSC के प्रमुख विलियम इवानिया ने रूस के संबंध में यह बयान दिया है। इस बयान में यह भी बताया गया है चीन ट्रंप को राष्ट्रपति पद पर नहीं देखना चाहता है। लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए भयानक विस्फोट के बाद कई देशों ने लेबनान की मदद के लिए अपने हाथ बढ़ाए हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, ग्रीस, रूस, हंगरी, ऑस्ट्रेलिया, इटली, कुवैत, ईरान, साइप्रस, तुर्की, बांग्लादेश, डेनमार्क, यूरोपीय यूनियन, संयुक्त राष्ट्र, UN, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक ने मदद की है। यह स्मरणीय रहे, पिछले दिनों बेरूत में विस्फोट के बाद 154 लोग मारे गए थे, 5000 घायल हुए, वहीं 3 लाख लोग बेघरबार हो चुके हैं। सूत्र बताते हैं इस हादसे के बाद $15 अरब, 1,10,000 की हानि का आकलन किया जा रहा है। राष्ट्रपति माइकल इयोन ने कहा है लेबनान में हुए विस्फोट में रॉकेट बम या अन्य किसी भारी हस्तक्षेप के मुद्दों पर जांच जारी है। जांच के प्रमुख पहलू हैं, पहला, विस्फोट पदार्थ कैसे आया, संग्रहित हुआ, दूसरा, क्या यह लापरवाही का नतीजा था, और तीसरा, क्या यह किसी बाहरी हस्तक्षेप का नतीजा था। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है दुनिया को अपने सारे मतभेद भुलाकर लेबनान की मदद करनी चाहिए। लेबनान की राजधानी बेरूत में विनाशकारी विस्फोट के बाद सरकार के खिलाफ हिंसा का दौर जारी है। संसद के बाहर गुस्से से भरे हजारों प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया और घेरेबंदी वाले एक प्रवेश द्वार पर आग लगा दी। स्मरणीय रहे, लेबनान भारी कर्ज कोरोना की मार से कराह रहा है। यहाँ जनता सरकार को बेहद भ्रष्ट मान रही है। अब जनता ने सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है। लंदन से खबर मिली है ब्रिटेन में एक ऐसे चश्मे की नीलामी होगी जिसे महात्मा गांधी ने पहना था। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली अयोध्या राग अलापे जा रहे हैं। उन्होंने फिर अपने बयान में कहा है कि असली अयोध्या नेपाल के चितवन स्थित माड़ी क्षेत्र में है। ओली ने आदेशित किया है इस क्षेत्र में राम की मूर्ति स्थापित करके मास्टर प्लान तैयार किया जाए। महाराजगंज जिला से 186 किलोमीटर दूर माड़ी क्षेत्र है। चितवन माड़ी नगर पालिका के चेयरमैन शिवहरि सूबेदार ठाकुर प्रसाद ढकाल ने बताया है प्रधानमंत्री ओली ने उनसे 2 घंटे फ़ोन पर बातचीत की।
बताइए ये विश्व की खबरें आपको कैसी लगी। अब प्रस्तुत हैं वर्ल्ड मीडिया द्वारा भारत की खास खबरें। इस माह के अंत तक अयोध्या उत्तर प्रदेश में राम मंदिर निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। कई वरिष्ठ इंजीनियर मंदिर की न्यू डिज़ाइन को अंतिम रूप देने में लग गए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राम मंदिर में 4 लाख घन फीट पत्थर लगेगा। अब मंदिर 360 फीट लंबा, 235 फीट चौड़ा तथा 161 फीट ऊंचा होगा। 3 तल के मंदिर की आकर्षक छवि रहेगी। मंदिर में 318 स्तंभ रहेंगे। जगत जननी जानकी की जन्मभूमि सीतामढ़ी के विकास की मांग जोर पकड़ती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस संबंध में पत्र भी भेजे गए हैं और कहा गया है इस स्थान को पर्यटन स्थल घोषित किया जाए, क्योंकि यह स्थान भी भारत का एक गौरव है। भारत के विश्व विख्यात राम कथावाचक मोरारी बापू ने अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर के निर्माण कार्य हेतु उनकी संस्था श्री चित्रकूट धार्मिक ट्रस्ट द्वारा 11 करोड़ रुपए का दान दिया है। उनकी इस पहल का देश विदेश में स्वागत हो रहा है। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल और वर्ल्ड मीडिया की ओर से मोरारी बापू को हार्दिक बधाई। राम मंदिर निर्माण अभियान का श्री गणेश अयोध्या में भूमि पूजन के साथ हो चुका है। इधर सारे विश्व में श्री राम भक्ति की लहर दौड़ गई है। राम भक्तों में विशेष उत्साह एवं खुशी का माहौल है। वर्ल्ड मीडिया को प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के खाते में 41 करोड़ रुपए का दान आ चुका है। 2000 भक्त नित्य प्रतिदिन दान कर रहे हैं। सारे संसार में अद्भुत बन रहे श्री राम मंदिर की लोकप्रियता अभी से विश्वव्यापी हो चुकी है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कोविड केयर सेंटर में आग लग जाने से 10 मरीजों की दुखद मृत्यु हो गई। 20 मरीजों को बचाया जा सका है। घटना में मारे गए प्रत्येक मरीज के परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने की घोषणा की गई है। श्रीमती सोनिया गांधी इंका के अंतरिम अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी पार्टी का कार्य संभालती रहेंगी। आज उनके अंतरिम अध्यक्ष बने हुए 1 साल पूर्ण हो चुके हैं। इधर कांग्रेस में पूर्णकालिक अध्यक्ष चुने जाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने अपने बयान में कहा है कांग्रेस पार्टी को अब पूर्णकालिक अध्यक्ष की खोज करने पर जोर देना चाहिए और इस और गौर भी करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो जनता में ये धारणा मजबूत होगी कांग्रेस पार्टी दिशाहीन होकर बिना पतवार के भटक रही है। कांग्रेस सांसद शशि ने आगे कहा कि राहुल गांधी में इतना साहस है, क्षमता और योग्यता है कि वह फिर से पार्टी का नेतृत्व कर सकते हैं, लेकिन वह ऐसा कुछ करने की इच्छा नहीं रखते हैं तो पार्टी को एक नया अध्यक्ष चुनने के लिए चुनाव करवाना चाहिए। थरूर के इस बयान को पार्टी हित में देखा और समझा जा रहा है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस में नए अध्यक्ष का चुनाव कब होगा। राजस्थान के जोधपुर जिले के देचू थाना क्षेत्र में आने वाले लोरता अशलावता गांव में एक ही परिवार के 11 लोगों के शव संदिग्ध परिस्थिति में मिलने से हाहाकार मच गया। बताते हैं ये हिंदू परिवार पाकिस्तान से विस्थापित होकर यहां आया था। अभी पता नहीं चला है ये मामला आत्महत्या का है या हत्या का। आशंका है सारे परिवार ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। परिवार का एक सदस्य बच गया। इधर यह भी चर्चा है सभी मृतकों को एक नर्स की पुत्री ने जहर के इंजेक्शन लगा दिए थे, जिससे कि यह घटना घट गई। भोपाल में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि स्वयं सेवक सामाजिक सद्भाव पर ध्यान दें। कल शिवपुरी में रंग में भंग हो गया। झांसी रोड पर तरुण साकेत झा संतोष कुशवाहा की एक कार हादसे में दुखद मृत्यु हो गई। प्रणव गंभीर रूप से घायल होकर उपचार रथ है। बताते हैं ये तीनों लड़के हाईवे पर कार चालन सीखने निकले कि कार 10 फीट गहरी खाई में गिर गई। और कल लेकर उपस्थित होंगे हम भारत के अन्य समाचार लेकर। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय भारत।